बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बात प्रेम से बोलिए जय माता की। बहनों भाइयों, हम वही करते हैं जो हमारा प्रारब्ध हमसे कराता है। बिल्कुल सच्चाई है ये। जब तक हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में कार्य के प्रति अभीष्टता नहीं आ पाती। कई बार ऐसा होता है कि हमको कई बार अपने व्यवसाय बदलने पड़ते हैं, क्योंकि प्रारब्ध हमसे जो कराना चाहता है अंत में देर सवेर हम वही कार्य पर जब पहुंचते हैं तभी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा कुछ ग्रहों की युतियों की। ग्रहों की युतियां कॉम्बिनेशन भी हमारे कैरियर को निर्देशित करता है, निर्धारित करता है। आइए समझने का प्रयास करता हूं। तो बहनों भाइयों, सूर्य और मंगल की युति सबसे पहले लेता हूं। सूर्य और मंगल की युति, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मंगल की युति है। आप विज्ञान के क्षेत्र में अपना नाम कर सकते हैं। और युति अगर दसम भाव में है तो डॉक्टर बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, मेडिकल लाइन में सफल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। आप डिफेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, डिफेंस से संबंधित कोई अच्छा पद मिल सकता है, या जेल में जेलरों से संबंधित, जैसे जेलर हो जाते हैं, जेलरों का अपॉइंटमेंट होता है, ऐसे पद पर भी आप जा सकते हैं। सूर्य और बृहस्पति की युति आपकी जन्म कुंडली में है तो आप अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, अच्छे ज्ञानी पुरुष हो सकते हैं, धर्मज्ञानी धर्मगुरु बन सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, सलाहकार, किसी भी विषय को लेकर के एक अच्छे सलाहकार बन सकते हैं। सूर्य और शनि की अगर युति आपकी जन्म कुंडली में बन रही है तो आप ये समझ लो कि विदेश जाने के ज़्यादा चांस आपके साथ हैं, और आपका भाग्योदय भी विदेश में ही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वहीं आप जॉब करते हैं तो ज़्यादा सफल रहते हैं। सूर्य अगर केतु के साथ हो या केतु से दृष्ट हो तो अध्यात्म की ओर रुचि रहती है, लेकिन एक उम्र के बाद। चंद्रमा और बुध की युति हो तो आप अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, बेहतरीन सलाहकार बनते हैं। समुद्री जहाज पर काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं, और ऐसे लोगों की समुद्री यात्राएं स्वयमेव हो जाया करती हैं। अगर चंद्रमा और गुरु की युति बन रही है आपकी जन्म कुंडली में तो जैसे आप जानते हैं कि इसको गज केसरी योग कहा जाता है। आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। आप धर्म के क्षेत्र में धर्मगुरु भी बन सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र एक साथ हो या एक दूसरे को देख रहे हों तो आप सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में अच्छा नाम कर सकते हैं, कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कर सकते हैं। चंद्रमा के साथ शनि की युति हो रही हो तो आपको दार्शनिक बनाती है। आप अच्छी पुस्तकें लिख सकते हैं, अच्छे प्रकाशक हो सकते हैं। ये जरूर है कि व्यवसाय में बीच बीच में समस्याएं आती रहेंगी, इसलिए नौकरी करना ज़्यादा ठीक रहता है। मंगल और बुध की युति देखा जाए तो आपको कंप्यूटर टेक्नोलॉजिस्ट बनाती है, एक अच्छा इंजीनियर बनाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती है। मंगल और गुरु की युति भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाती है। क्रांतिकारी नेता, फौज या डिफेंस सेवाओं में भी आप नौकरी कर सकते हैं। गुप्तचर विभाग में नौकरी कर सकते हैं, और गुप्त विद्याओं में भी आपकी रुचि रहती है। बुध मंगल और शनि की युति है तो आपसे
फ्रॉड के काम करा सकती है, इल्लीगल काम करा सकती है। मंगल, शुक्र और बुध की युति है तो आप अच्छे कलाकार बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। मंगल शनि का योग है तो आप खनिज के कार्यों में निपुण होते हैं, अच्छे इंजीनियर भी बनते हैं। ख़ास तौर पर आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं और बहुत अच्छा आपका कैरियर रहता है। मंगल राहु की युति आपको टेक्निकल कार्यों में, इलेक्ट्रिसिटी के कामों में आपको सफलता दिलाती है। आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। बुध गुरु की युति आपको लेखक भी बनाती है, संपादक भी बनाती है। बुध गुरु की युति से लेखन कला विकसित होती है। बुध और शनि की युति जातक को बेहतरीन क्लर्क बना सकती है, बैंक में जॉब दिला सकती है, प्रूफ रीडर, प्रकाशक, गणितज्ञ, ये सब बना सकते हैं। अगर बुध लग्न में हो और शनि से दृष्ट हो तो वकील भी बन सकते हैं। गुरु मंगल की युति आपकी कुंडली में है तो आप शिक्षा संस्थान से जुड़ सकते हैं, शिक्षा संस्थान के उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं। इसके अलावा आप वित्त सेवाओं में, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु और चंद्र की युति पंचम नवम में हो तो खास तौर पर एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में या हस्तरेखा पामिस्ट के रूप में अच्छी ख्याति देता है। इसी तरह गुरु और बुध की युति कहीं ना कहीं अष्टम भाव से रिलेट करती हो तो भी एक व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। तो बहनों भाइयों, ये युति का प्रभाव रहा। इन युतियों का प्रभाव भी आपके कैरियर को निर्धारित करता है, तो इस पर भी आपका चिंतन होना चाहिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।